हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में रोग के बारे में बातें की थी, उसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है और उसका बचाव क्या है, उसका लक्षण क्या है, इस सब के बारे में विस्तार से बातें की थी। तो आइए अब जीवाणु के बाद हम लोग विषाणु में एंट्री मारते हैं और इसमें एक एक करके हर रोग के बारे में जानेंगे। इसका लक्षण क्या होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी जांच क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए दिया हुआ क्या, वायरस जनित रोग यानी कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग। क्या दिया हुआ है कि वायरस शब्द जो था इसको लुई पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनका नामकरण किए थे। मतलब कि वायरस का नाम यानी विषाणु जिसे बोलते हैं, नाम कौन रखा था दोस्तों? और रखा था कौन? लुई पास्चर। ये है कौन? नाम रखने वाले, ठीक है ना। और इसकी खोज यानी वायरस की खोज जिन्होंने किया था उनका नाम क्या है? इवानोविस्की। ठीक है, तो इवानोविस्की जो थे इन्होंने वायरस की खोज की थी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सबसे ज्यादा उत्परिवर्तन की क्षमता रखने वाला वायरस जो है ना वो कौन है? HIV मतलब कि एड्स। ओके, वायरस की संरचना एक समान कोशिका अतः तक के जीव जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियस हो गया, सभी सरल होता है, बहुत तेजी से फैलता है ये। ठीक है, और वायरस का अनुवांशिक पदार्थ एक प्रोटीन कोट से घिरा रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा रहता है प्रोटीन से ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिड। ठीक है, और सबसे छोटा वायरस होता है कौन? खुरपक्का या मुपक्का। अब खुरपक्का से क्या बताया? जानवर होता है ना, उन लोग देखिए पैर में जो होता है खुर जिस पर चलते हैं वो उसमें घाव हो जाता है कि खुर पक गया है। और 90% ऐसा होता है कि जिसको खुर पक्का हो जाता है ना, जानवर 90% मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन पर वायरस अटैक कर देते हैं और धीरे धीरे उसको मार देते हैं। और ये मुँह पक्का हम लोग में होता है, इसका इलाज है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा वायरस है उसको बोलते हैं पैरेट फीवर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैरेट फीवर। ठीक है, ये सबसे बड़ा वायरस है। थर्मल डेथ पॉइंट मतलब कि जहां पर वायरस का कहानी खत्म किया जा सकता है, वायरस पूरा संपूर्ण रूप से खत्म हो सकता है, वो क्या है दोस्तों? 10 मिनट तक। कहां पर? 10 मिनट तक थर्मल डेथ पॉइंट बहुत तापमान है, ठीक है ना, जहां पर रखने पर थर्मल डेथ पॉइंट पर 10 मिनट तक अगर हम वायरस को रख देते हैं ना तो क्या हो जाता है? वो वायरस मर जाता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि वायरस से कौन से रोग होते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि वायरस से कौन से रोग होते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं, क्या इसका लक्षण है, बारी बारी करके जानेंगे। तो जनरली 10 से 11 जो रोग होते हैं हमारे शरीर में ना, मानव रोग में, वो मतलब कि वायरस से होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एक के बारे में पढ़ेंगे और वो है एड्स। ठीक है, आइए जानते हैं एड्स, जिसको हम लोग अगर पूर्ण रूप से बोले कि क्या बोलते हैं इसको? है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है किसका? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, यह जो रोग होता है कौन? एड्स। ये मतलब कि बचपन से नहीं होता है, जन्मजात रोग नहीं होता है। ठीक है, इसे स्लिम डिजीज भी कहते हैं। और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाइयों ऐसे करो वैसे करो जिससे हम एड्स से बच सकें। ये एक ऐसा रोग है जो ला इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज अभी तक दुनिया में आया नहीं है। हाँ, इसको कंट्रोल करने का दवा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसका इलाज संपूर्ण रूप से अभी तक नहीं आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो विश्व में एड्स के जो प्रथम रोगी था ना वो कहाँ का था दोस्तों? 1981 में कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका जो है, USA जो है, वहाँ का एक शहर है कौन? कैलिफोर्निया। वहाँ पर एक समलैंगिक पुरुष में पाया गया था। अब समलैंगिक पुरुष क्या होता है? ना मेल है ना फीमेल है, बीच वाला, जिसे हम लोग हिजड़ा बोलते हैं। ठीक है, छक्का जिसे बोला जाता है, हिजड़ा। तो हिजड़ा में पाया गया था कौन? एड्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत में एड्स जो है पहले रोगी कौन थे? 6 जून 1986 में चेन्नई में। कहाँ पर दोस्तों? चेन्नई में। और राजस्थान में 1907 में, राजस्थान के पुष्कर में, ठीक है, पाए गए थे भारत में एड्स के रोगी। और आज के डेट में सबसे अधिक जो एड्स के रोगी भारत में है ना
जानते हैं कहाँ है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि इस एड्स रोग का लक्षण क्या होता है। तो हम लक्षण के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले जानते हैं जनक क्या है, एड्स का जनक क्या है, तब जानेंगे लक्षण क्या है। तो HIV वायरस जो है ना, ये रेट्रो मतलब कि किस वायरस के कारण HIV होता है, पहले देखते हैं कि HIV वायरस जो है वो रेट्रो वायरस परिवार से बिलोंग करते हैं। मतलब क्या होता है? बहुरूपी, जिसका बहुत सारा रूप हो, ठीक ना, जो अपना रूप बार बार चेंज कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे रॉबर्ट बेलो, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है ना रॉबर्ट बेलो, इन्होंने 1984 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था जो अमेरिका की है उसमें एड्स रोग से जो रोगी पीड़ित था, जो एड्स रोग से रोगी पीड़ित था, उससे रेट्रोवायरस को बाहर निकाले थे। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस को बाहर निकाल करके अलग कर दिए थे और उसका नाम क्या रखे थे? मानव टी कोशिका लिम्फोट्रोपिक विषाणु। मानव टी कोशिका लिम्फोट्रोपिक विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, 3 रखा था। रेट्रो विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अस्पुमा विषाणु, फिर अंको विषाणु और लेनिक विषाणु। ये 3 तरह के होते हैं। कौन? रेट्रो वायरस, जो कि एड्स के तहत आते हैं। ठीक है, तो शरीर में HIV के प्रवेश के बाद अब हमारे शरीर में अगर HIV प्रवेश करता है तो इसका पता लगने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 6 माह से लेकर के 8 से 10 साल तक लग जाता है सिर्फ पहचानने में HIV की इस बंदे को HIV हो गया है। और इतने में HIV जो है अपना काम कर चुका रहता है, आदमी को खत्म कर चुका रहता है, मतलब कि शारीरिक रूप से पूरा कमजोर कर देगा, बहुत सारा रोग हो जाएगा शरीर में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक 2 प्रकार के HIV जो है उसको मतलब कि पता लगाया जा चुका है। वो कौन है? HIV-1 और HIV-2। ये 2 तरह के जो है ना HIV, जिसका हम लोग पता लगा चुके हैं, HIV-1 और HIV-2। अब HIV वायरस जो होता है का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA। कहा था दोस्तों, RNA जो होता है HIV वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि हमारे DNA को खराब करने का करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके लक्षण के बारे में। तो लक्षण क्या होता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्षीण यानी कि कम होने लगती है। मतलब कि जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जो हमारे तत्व है, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन जो है, वो क्या होने लगते हैं? कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है? शरीर में अनेकों रोग का आगमन होना शुरू हो जाता है। शरीर के वजन में अचानक गिरावट होगी, कमजोरी हो जाएगी, कई रोगों का एक साथ आगमन होगा हमारे शरीर पर। और एड्स से जो मैक्सिमम लोग प्रभावित होते हैं ना, वो मिनिमम होते हैं कितना? 15 वर्ष के, और मैक्सिमम कितना होता है? 55 वर्ष के। यानी 15 वर्ष से लेके 55 वर्ष की उम्र वालों को ये जो रोग है एड्स अधिक पाया गया है। ठीक है, कारण क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो होने के कारण देखिए, एड्स जो है विषाणु शरीर में, मतलब कि एड्स वायरस जो है शरीर में प्रविष्ट होने पर सहायक जो होता है ना टी लसिका, कौन? टी लसिका कोशिका को क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं। जो टी लसिका कोशिका होता है उस पर अटैक करते हैं और उसको ये कमजोर कर देते हैं। और जो HIV रक्त में पाई जाने वाली T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है ना, उसको भी ये प्रभावित कर देते हैं। और कारण क्या होता है भाई? क्यों होता है HIV? तो होता है क्या? यौन संबंध। यौन संबंध जो होता है, मतलब कि कितने लोग होते हैं ना कि यौन यानी कि सेक्स के भूखे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग दुनिया में हैं। तो क्या करते हैं कि उनका शौक ही होता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, मैटर नहीं करता है, उनका ये शौक होता है कि शारीरिक संबंध बनाना एक दूसरे से। ठीक है, उनका एक मतलब कि बोलता है ना कि मेंटलिटी एक रोग होता है, माइंड में ये रोग होता है उनका, मतलब उनका एक जीवन ही यही है, बस सेक्स करना है, उनको शारीरिक संबंध बनाना है किसी और से। तो ऐसे लोगों को एड्स होने का खतरा बहुत भयंकर होता है। कब? जब ये लोग प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तब। ठीक है, तो यौन संबंध से एड्स फैलता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं किए थे, हमको एड्स हो गया। तो उनके लिए क्या होता है? रक्तदान। अगर एड्स जिसको हुआ है और उसका रक्त हमको चढ़ा दिया जाए तो हमको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? प्रदूषित सुई यानी इंजेक्शन, जो सुई मान लीजिए कि कहीं लगाए, रोगी को लगाए, एड्स रोगी को, वो हमको लग जाए। मतलब कि कैसे भी करके अगर किसी को एड्स हुआ है और उस बंदे से मेरा कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो एड्स होने का चांस 99% है कि हमको एड्स हो ही जाएगा। 1% तो वही भगवान भरोसे शायद ना हो।
ठीक है। तो एड्स जिसको हुआ है तो आम तक जिंदगी जी सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उनसे थोड़ा बहुत ये बचना चाहिए कि उनके जूठा हम ना खाएं, क्योंकि लार के थ्रू भी एड्स हमारे शरीर में आ सकता है, ठीक है ना। तो उससे भी बचना जरूरी है, ठीक है। बस उनसे बात कीजिए, नॉर्मल हाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ना खाएं, उनका खाना अलग रखिए, अपना खाना अलग रखिए। और घर में भी ऐसे रोगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इंसान ही है, गलती कर चुका है बंदा, ठीक है, लेकिन उसको झेलना तो पड़ेगा ही। तो बस उसको थोड़ा दूरी बनाए रखें और उससे ऐसा चीज़ ना करें जैसे कि उसका खाया हुआ ना खाएं, उसका ब्लड या फिर उसका जूठा, इस सब चीज़ से बचें, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है कि अगर ऐसा होता है कि बच्चा मान लीजिए गर्भ में पल रहा है और माँ को पहले से एड्स है, ऐसा पॉसिबल है कि माँ को पहले से एड्स हो, तो जो उनके पेट में बच्चा पल रहा है गर्भ में, उसको भी एड्स होने का चांस 99% है कि उसको भी एड्स होगा। कुछ दवाएं भी हैं जिससे मतलब कि इसको कम किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई माँ को अगर एड्स हुआ है तो बच्चा को एड्स नहीं होगा, गारंटी इसका है, नहीं बोल सकते। गारंटी ये है कि एड्स होगा, कुछ कुछ ऐसा होता है कि एड्स ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बचाव एवं उपचार। जब एड्स हो जाए तो उसका उपचार क्या है, ये तो तय है कि इसका आज तक इलाज, दवा, टीका कुछ भी नहीं आया है जो प्रॉपर रूप से बोले कि हाँ मैं एड्स को खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, मतलब कि इसको बढ़ने नहीं दिया जा सकता है, कुछ दवाएं उसके लिए है। आइए देखते हैं। एड्स वायरस को बढ़ाने से रोकने के लिए एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, ये ठीक है, ये दवा है। एड्स जिसको हो गया है उनको उसको रोकने के लिए मैंने वहीं तक सीमित रख सके, वो क्या दवा का नाम है, ART कहते हैं, ठीक है। ART के द्वारा रोकते हैं। ART मतलब क्या हुआ, एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। आगे देखते हैं। एड्स उपचार हेतु प्रयुक्त दवा क्या है, DDC यानी कि डाईडीऑक्सीसाइटिडाइन, एक ये दवा है। और फॉस्फोनेट या फिर D4T है जो कि विषाणु RNA से DNA को संश्लेषण को रोकती है, मतलब कि RNA से जो DNA होता है ना संश्लेषण होता है उसको कंट्रोल करता है। कौन, ये दवाएं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, रोकती है एड्स को, ठीक है। एड्स उपचार के लिए कुछ टीके हैं जैसे कि HIV HIG, मतलब कि HIV हाइपर इम्यूनोग्लोबिन या फिर बायोसिन बोल सकते हैं। इसका विकास हुआ है, लेकिन जो कि हम पहले बोल चुके हैं, अभी तक कोई भी टीका एड्स के पूर्ण बचाव करने में सक्षम नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले से बोलते आ रहे हैं ना कि इसका दवा अभी तक मार्केट में नहीं है। तो HIV से जो संक्रमित व्यक्ति हैं, जिनको HIV हो चुका है, उनके उपचार हेतु सबसे जो चर्चा में है, सबसे जो मतलब कि मार्केटिंग जिसका अधिक चल रहा है, वो कौन है, एजिडाइथीमाइड, ठीक है, जो कि अभी सबसे अधिक यूज यही हो रहा है दवा, ठीक है। जो HIV की पुनरावृत्ति को रोकता है, मतलब HIV फिर से आप में आए, बढ़े और बढ़ते जब विकास मतलब कि उसका ग्रोथ को रोक देता है। कौन, AZT एक दवा है जो कि हमारे शरीर में HIV को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये थोड़ा महंगा है, लेकिन ये क्या है ना कि जो आदमी जिसको एड्स हुआ है वो बच सकता है इसके थ्रू। ओके, आइए देखते हैं अब कि अगर आपको एड्स हो गया है, आपको शक हो रहा है, तो कौन से जांच करा के हम मालूम कर सकते हैं या हम अपने आप को इस सर दर्द से मुक्ति दिला सकते हैं कि हाँ भैया हमको एड्स नहीं हुआ है। देखते हैं, तो कुछ जांच है जिसके थ्रू चलता है पता। एलिसा टेस्ट, कौन दोस्तों, एलिसा टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। तो HIV की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक विशेष क्या है, परीक्षण है। कौन, एलिसा टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, पहला क्या था, ये था, दूसरा क्या है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। क्या करता है, एजाइजा परीक्षण में धनात्मक आने पर एक और पुष्टि परीक्षण कराया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ मान लो कि हुआ जो टेस्ट हुआ, एलिसा टेस्ट हुआ, वहाँ लगा कि ना हम धनात्मक है, तो हमको एड्स हुआ है, तो किस लेवल तक हमको एड्स हुआ है
वो बोलता कौन है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करता है कि हाँ भैया आप अभी बच सकते हैं, अभी आप कंट्रोल में हैं, या फिर आप अपने लास्ट चल रहे हैं, आप कोनो उपाय नहीं, मरिएगा ही मरिएगा, ठीक ना। फिर क्या था, लार परीक्षण। यह परीक्षण लार का परीक्षण है एवं ऐसी मान्यता पर आधारित है कि एड्स का संचरण लार द्वारा भी संभव है, ठीक है। और क्या दूसरा, संरक्षा। तो हमारे देश में जो संस्थान बना है बेंगलोर स्थित एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना है, ठीक है, जहाँ पर एड्स के बारे में जांच पड़ताल बहुत दिनों से चल रहा है कि भाई इसका दवा कैसे बने, इस पर टीका कैसे बने, कैसे इस पर रोका जाए, ठीक है। वो कहाँ है, बेंगलोर में है। और राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जो है, जिसे हम लोग NARI बोलते हैं, वो कहाँ है, पुणे में है, ठीक है। और भारत में, लेकिन हम पहले बोल चुके हैं कि भारत में एड्स से सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो है कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा था क्या, पूरा एड्स के बारे में जानकारी। तो एक बार हम लोग शुरू से फिर से आते हैं, ठीक है, एड्स के बारे में, और शुरू से एक बार फिर हम लोग क्या करते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। आइए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह क्या है, जन्मजात बीमारी नहीं है, और इसे स्लिम डिजीज भी कहते हैं। 1 दिसंबर को जो कि अभी आने वाला है, उस दिन एड्स दिवस के नाम से पूरे विश्व में, पूरे संसार में मनाया जाता है, ठीक है। और लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई ये चीज़ मत यूज करो, ऐसे करो, ये करो, ठीक है। विश्व में सबसे पहले जो एड्स के रोगी मिले थे, कब मिले थे, 1981 में, कहाँ पर, कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। और भारत में 1986 में जो कि मिले थे कहाँ पर, चेन्नई में। और 1987 में कहाँ मिले थे, पुष्कर राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। जनक, एड्स रोग के जनक, एड्स रोग के जनक कौन थे, मतलब कि किस वायरस, किस विषाणु के कारण हमारे शरीर में एड्स होता है, तो वो कौन है, रेट्रो वायरस परिवार, HIV वायरस बोलते हैं। HIV एक वायरस ही है, एक विषाणु ही है, बट HIV में भी कौन है, वो रेट्रो वायरस परिवार, माने कि बहुरूपी, जो अपना रूप बदलता है बहुत बार, ठीक है। तो रॉबर्ट बेलो 1984 में, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने वो एड्स के रोगी से रेट्रो वायरस को बाहर निकाल के बताया था, और इसका नाम क्या दिया था, मानव टी कोशिका लिम्फोट्रोपिक विषाणु 3, ठीक है। क्या, मानव टी कोशिका लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 नाम रखा था इसका। और रेट्रो विषाणु जो थे, ये रेट्रो वायरस जो है, ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अस्पमा विषाणु, आंको विषाणु और लिंग विषाणु, ठीक है। शरीर में, अगर हमारे शरीर में HIV प्रवेश करता है, तो उस रोग को जानने में कि हाँ हमको HIV हो गया है, हमको एड्स हो गया है, समझ तो लगता है दोस्तों, वो कुछ माह से लेकर के 8 से 10 वर्ष लगता है, ठीक है। इस अवधि को, जो इस समय होता है, इस टाइम पीरियड होता है, क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो विंडो पीरियड के नाम से जाना जाता है। और अभी तक जो है पूरे वर्ल्ड में 2 प्रकार के HIV का खोज हुआ है, 2 प्रकार के एड्स वाला जो वायरस है खोज हुआ है, कौन कौन, HIV-1 और HIV-2। HIV वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लक्षण। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्षीण यानी कि कम हो जाती है, शरीर के वजन में अचानक गिरावट होगी, कमजोरी होगी, और अनेक एक साथ कई रोग हमारे शरीर में अटैक कर देंगे, ठीक है। एड्स से जो अधिकांश उम्र के लोग हैं ना, 15 वर्ष से लेकर 55 वर्ष वाले हैं, इसके पकड़ में आते हैं। होने के कारण क्या है दोस्तों, तो क्या है, एड्स विषाणु शरीर में प्रविष्ट यानी कि प्रवेश हो जाते हैं, और हमारी सहायक टी लसिका जो है उसको संक्रमित कर देते हैं। और दूसरा क्या है, HIV रक्त में पाई जाने वाली T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को भी प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। यौन संबंध जो होने का कारण क्या है, यौन संबंध बनाना, रक्तदान, यानी कि हम दान किए किसी को रक्त, अब मान लीजिए हमको एड्स हुआ है, हम उसको रक्तदान किए, अब मेरा रक्त जिस पर चढ़ेगा सबको एड्स हो जाएगा। तो यहाँ होता क्या है, लगता है क्या, रक्तदान शिविर लग जाता है। कभी कोई पूछा है कि भाई आप फिजिकली, मतलब कि शरीर रूप से ठीक है, कोई रोग तो नहीं है ना, क्योंकि खून जो होता है ना, ब्लड, हम लोग ब्लड में पढ़े भी हैं कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर का, वो क्या करता है, हमारे शरीर से हर चीज़ को ले जाना उसी के हाथ में होता है। मतलब कि शरीर की अच्छा चीज़, न्यूट्रिशन जो है, जो खाते हैं हम लोग न्यूट्रिशन, उसको ले जाता है कौन है, ब्लड ही। और शरीर में जो ना अपशिष्ट पदार्थ,
जो बाहर निकालने वाला होता है उसको भी निकालता कौन है, खून के साथ निकाला जाता है। तो ब्लड अगर संक्रमित हो जाता है मतलब कि पूरा शरीर क्या करेगा, वो संक्रमित कर देगा। ठीक है, तो ब्लड लेने से पहले जाना जरूरी होता है कि हाँ जो आदमी ब्लड डोनेट कर रहा है वो फिजिकली फिट है कि नहीं। दूसरा क्या है, सुई यानी जो इंजेक्शन लेते हैं हम लोग है वहाँ भी अब तो मैंने आ गया कि एक सुई एक आदमी को लगता है। पहले क्या था कि एक ही सुई से लगते जा रहा 5 को 10 को लगाता था लोग। अभी भी कोई गाँव में एरिया में जाएगा ना, ऐसा है डॉक्टर लोग करता है, ऐसा है कमाने के फेरा में पड़ता है तो ठीक है। लेकिन नियम क्या है कि एक सुई अगर एक बंदे को दिला गया तो उस सुई को दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और माता के दूध पान से, और माँ जो है जिसको एड्स हुआ है और जो उसका दूध बच्चा पिएगा तो उसको भी एड्स होने का चांस अधिक रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बचाव एवं उपचार क्या है इसका कि एड्स वायरस को बढ़ाने से रोकने की दवा कब बताएं, एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड यानी कि आर्ट कहते हैं। ठीक है, एड्स उपचार हेतु प्रयुक्त दवा कौन है, DDC यानी कि डाई डीऑक्सी साइटिडाई, और क्या है फॉस्कोनेट, और क्या है D42 जो कि विषाणु यानी कि RNA से DNA में जो बदलता है उसका संश्लेषण कर लेता है। ठीक है, एड्स उपचार के लिए कुछ टीके हैं जैसे कि HIV यानी कि HIV हाइपर इम्यूनोग्लोबिन या फिर बायोसिन बोल सकते हैं हम लोग का विकास हुआ है, किंतु संपूर्ण रूप से हम ये नहीं कर सकते कि हाँ दोस्तों एड्स अब लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, नहीं बोल सकते। अभी भी ये लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका इलाज अभी भी संपूर्ण रूप से नहीं आया है। ठीक है, HIV संक्रमण के उपचार हेतु सबसे अधिक जो दवा हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं, AZT। कौन दोस्तों, AZT यानी कि एजिडाथिमाइडिन। ठीक है, जो HIV की फिर से होने पर रोक लगाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे जांच कौन कौन सा है। जांच में कौन है, एलिसा टेस्ट है, दूसरा कौन है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, तीसरा कौन है लार परीक्षण है। और भारत में इस पर कहाँ चल रहा है शोध, वो चल रहा है बेंगलोर में, और इसका संस्थान कहाँ है, एड्स संस्थान जो है पुणे में है। ठीक है दोस्तों, तो और सबसे अधिक हमारे देश में जो है एड्स के रोगी कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि वायरस से जुड़ा हुआ ही होगा। ठीक है, धन्यवाद।